नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। रूपनगढ़ के समीप निम्बार्क तीर्थ में 10 अगस्त से 16 अगस्त तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, जो अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्री श्याम शरण देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज के मुखारविंद से रस वर्णन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट हुकम सिंह राठौड़। मैं राजस्थान धड़का न्यूज चैनल से हुकम सिंह राठौड़ और अपन बात करते हैं मुकुंद शरण उपाध्याय जी से बात करते हैं और कल कथा हो रही है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। हाँ गुरुजी, हाँ, जो कल भागवत कथा जे के द्वारा मुकुंद से हो रही है उसकी आप विस्तार से जानकारी दीजिए। हाँ, जैसे मैंने बताया पूर्व में, मैं मुकुंद शरण उपाध्याय निम्बार्काचार्य पीठ के विद्वत परिषद का मैं एक सदस्य हूँ। और जिस प्रकार से सर्वप्रथम मंगला आरती करके भगवान के प्रातः 5:15 बजे से यह कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और कलश यात्रा अपराह्न में 2:15 बजे 251 माताओं के द्वारा प्रारंभ होगा मंदिर प्रांगण से ही, और वहाँ से निम्बार्क तीर्थ सरोवर में आकर के यहाँ पर यज्ञशाला में वह पहुँचेगी यात्रा, कलश यात्रा। फिर ये जो अभी कथा स्थल है, इस कथा मंच के यहाँ पर भी मतलब कलश यात्रा कल आएगी। और इसी सभा मंच से, इसी कथा मंच से अपराह्न 4 बजे से अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्री श्याम शरण देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज श्री के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत रसवर्षण आगामी 7 दिवसों तक 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त पर्यंत बड़े आनंद के साथ में पुष्करारण्य क्षेत्र में विद्यमान इस ऐतिहासिक पुराण पद्म पुराणोक्त जो निम्बार्क तीर्थ है, इसके इस पावन धराधाम भूमि पर श्री पुरुषोत्तम मास के इस अनुपम संयोग के साथ में यह कथा संपन्न होने जा रही है। तो गुरुजी, जैसे कि ये कितने मतलब इस पंडाल में क्या क्या कितनी व्यवस्था, मतलब क्या क्या व्यवस्था है और कितने बैठने की समस्या है? अब ये आपके सामने पंडाल है ही। इस पंडाल में जैसे ये आगे के लिए जैसे जो विशिष्ट दीर्घाएँ हैं, इन पर विशिष्ट व्यक्तियों के, आमंत्रित व्यक्तियों के, संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर और अन्य आचार्यों के आकर के विराजने की उनकी व्यवस्था है। उसके साथ में सम्मुख में जो है माताएं और जो भी है इधर भक्तजन और भक्तिमती माताएं सम्मुख में विराजमान होंगे। मेरे हिसाब से पर्याप्त मात्रा में हजारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर के वह कथा श्रवण कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में भी जो सीधा प्रसारण आदि जब भी होगा आस्था से, या डी लाइव प्रशासन जब भी होगा, उसके माध्यम से भारतवर्ष ही नहीं अपितु विश्व के अन्य राष्ट्रों में निवास करने वाले समस्त भगवत भक्तजन जो इस श्री निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े हुए हैं या अन्य वैष्णव संप्रदायों से युक्त होकर के जिनकी श्रद्धा इस आचार्य पीठ पर और अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री श्री के चरणों में और भगवान श्री राधा माधव प्रभु अर्चा विग्रह भगवान श्री सर्वेश्वर प्रभु के चरणों में अत्यधिक अगाध भक्ति है, वो सब उसका श्रवण। तो गुरुजी यहाँ पे मतलब जो बाहर से आए हुए हैं उनके रहने की व्यवस्था, खाने की सब व्यवस्था यहीं पे होगी? हाँ बिल्कुल, जो हमारे जो अखिल भारतीय निम्बार्काचार्य पीठ के जो व्यवस्थापक के समस्त मतलब सदस्य जन हैं जिन्होंने इस व्यवस्था को ले रखा है, और उसकी समितियां भी बनी हुई हैं। उसके अनुसार से भिन्न भिन्न समितियों के अलग, जैसे ऐसा मंच में संचालन का समिति का अलग जिनका उत्तरदायित्व है, यज्ञशाला के संचालन का अलग उत्तरदायित्व है, समागत अतिथि जनों के भोजन प्रसाद आदि का अलग व्यवस्थापन है। इसी प्रकार से आए हुए समस्त, क्योंकि 108 तो वही आएंगे विद्वज्जन, भागवत कथा के 108 ही आपके यजमान होंगे, और उसके अलावा भागवत के मूल यजमान, यज्ञ के मूल यजमान, इस प्रकार से उन सब की आवास व्यवस्था की। अब वैसे तो ये आनंद के कानन प्रदेश एक गांव छोटा सा, परंतु अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री श्रीजी महाराज श्री की असीम अनुकंपा के द्वारा वह सब कुछ यहाँ पर संभव हो जाता है, सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। सारी सुविधाएं उन भक्तजनों को, समागत भक्तजनों को और समस्त अतिथि जनों को प्राप्त होता है।
108 विद्वत जनों के द्वारा अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत का मूल पाठ पारायण यहाँ पर होगा। तो यह प्रातःकालीन भगवान के श्रृंगार आरती के पश्चात 10 बजे से लगभग 10 बजे से जो आचार्य पीठ के सम्मुख स्थित जो विद्यालय का सभा भवन है उसी में ही 108 पंडित विराजमान होंगे और विद्वज्जन विराजमान होंगे और वहीं पर यजमानों के द्वारा पूजन होकर के कल लगभग 10 बजे से 108 श्रीमद् भागवत का मूल पाठ पारायण प्रारंभ होने जाएगा। और गुरुजी जो यहाँ पे ये मंच में बना हुआ है ये यज्ञ क्योंकि ये इस श्रीमद् भागवत रसवर्षण के कार्यक्रम के साथ साथ जो पूज्य आचार्य श्री के मुखारविंद से हमें प्राप्त होगा उसके साथ साथ 7 दिवसीय जो श्री गोपाल सुदर्शन महायज्ञ जो नवकुंडात्मक होगा उसमें भी प्रातःकाल से ही, वैसे तो प्रातःकाल से ही जो उसके यज्ञाचार्य हैं ब्रह्मा आदि हैं वेद मंत्र के द्वारा विभिन्न पूजन का कार्यक्रम तो प्रातःकाल से ही प्रारंभ हो जाएगा, परंतु उसमें अग्नि स्थापना जो है अरणि मंथन कलश यात्रा के पश्चात, जैसे ही कलश यात्रा वहाँ पर पहुँचेगी उसके पश्चात जो ब्राह्मण जो वहाँ आचार्य जन हैं उनके द्वारा अरणि मंथन करके अग्नि का प्रकट करके उस अग्नि का स्थापन कल ही मतलब लगभग आप समझ लीजिए 2:15 बजे 3 बजे के करीबन। हाँ। और गुरुजी ये जो सरोवर है इसकी भी थोड़ी आप उपलब्धियाँ के इसकी यह जो देखिए इसमें हमारे पास में जो निम्बार्क नाम है ना इसके अलग अलग, एक तो निम्बार्क संप्रदाय, तो जो निम्बार्क संप्रदाय है वो हमारे आद्याचार्य भगवान सुदर्शन चक्रावतार श्री निम्बार्क भगवान के द्वारा ये प्रतिष्ठापित होने के कारण से यह संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। दूसरा निम्बार्काचार्य पीठ, क्योंकि हमारे निम्बार्काचार्य इससे पूर्व में समस्त ब्रज भूमि में ही वृंदावन में, क्योंकि श्री निम्बार्क तपस्थली निम्ब गाम में गोवर्धन के पास में समीपस्थ है और वृंदावन में ही हमारे अधिकतर आचार्य श्री वहीं पर रह के भगवत श्री सर्वेश्वर प्रभु की समर्चा वहीं पर करते रहे। तो परंपरागत में काल में जब एक बार यहाँ पर पुष्करारण्य क्षेत्र में जाने वाले तीर्थ यात्रियों को जब जबरदस्ती मुसलमान बना देने वाला एक मस्तिंग शाह का प्रकरण आया तो उन भक्तजनों ने जाकर के मथुरा में श्री हरिव्यास रसिक राज राजेश्वर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री हरिव्यास देवाचार्य जी से जब उन्होंने प्रार्थना की, अभ्यर्थना की, तब आप श्री के ही आदेश से उनके प्रिय शिष्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज, जिनको स्वामी जी महाराज के नाम से यहाँ पर हम जानते हैं, उन स्वामी जी महाराज श्री ने वहाँ से यहाँ आकर उस मस्तिंग शाह को अपने तंत्र बल से परास्त किया। वो यही स्थल है और इससे मतलब उनको पुष्कर तीर्थ गुरु पुष्कर को जाने के लिए सारे समाज को दूर करके स्वयं फिर आचार्य श्री के आज्ञा से स्वयं यहीं रह करके पुष्कर सरोवर पुष्कर तीर्थ गुरु पुष्कर में रह करके, जिसमें श्री परशुराम घाट पूर्व में था, अब उसका नाम श्री निम्बार्काचार्य घाट रख दिया गया। वहीं पर भगवान सेवा का संसेवन करना और उसी पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने इस निम्बार्काचार्य पीठ का यहाँ पर स्थापना की। आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व में यह निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना श्री जगतगुरु अनंत श्री विभूषित जगतगुरु निम्बार्काचार्य श्री परशुराम देवाचार्य जी स्वामी जी महाराज के द्वारा हुई। परंतु एक सुयोग यह हो गया कि यह जो निम्बार्काचार्य पीठ और निम्बार्क संप्रदाय की यहाँ जो स्थापना हुई, तो ये जो तीर्थ क्षेत्र था निम्बार्क तीर्थ, यह निम्बार्क तीर्थ पद्म पुराण में वर्णित यह पिचु मंदार्क नाम का निम्बार्क तीर्थ यह कैसे प्रसिद्ध हुआ कि पूर्व में जब देवासुर संग्राम में देवता जन जब उन दैत्यों से पराजित हुए तो उन्होंने अलग अलग स्थान में जाके अपना शरण लिया। तो इसी प्रकार से भगवान सूर्य, जो भगवान भास्कर सूर्य हैं, उन सूर्य ने इसी क्षेत्र में आकर के, यहाँ एक प्रतीक निम्ब का वृक्ष भी है बड़ा, उसी निम्ब के वृक्ष में स्वयं आकर के उन्होंने आश्रय लिया, इसलिए वो निम्बार्क कहा गया। और ये चक्र तीर्थ उसी समय का था, तो इसलिए ये निम्बार्क तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये पद्म पुराणोक्त जो है तीर्थ, इसलिए निम्बार्क तीर्थ, निम्बार्क संप्रदाय और निम्बार्काचार्य पीठ तीनों ही भिन्न भिन्न प्रसंग के द्वारा, लेकिन संयोग हुआ कि उसी निम्बार्क तीर्थ में, पुराणोक्त निम्बार्क तीर्थ में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना पूज्य आचार्य स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर की।
तो गुरुजी यहाँ आने के लिए अगर मान लो कोई बाहर से आने वाला है तो उसके लिए किधर से क्या रहेगा आपका उसमें? सुविधाएं बहुत अच्छे हैं, सार्वजनिक साधन भी हैं और स्वयं अपने निजी साधन से भी आ सकते हैं। तो जैसे अजमेर से सीधे ही मार्ग से अजमेर रूपनगढ़ जो मार्ग जुड़ा हुआ है, अजमेर से सीधे ही मतलब भी आ सकते हैं निम्बार्क तीर्थ में। और किशनगढ़ से आकर के किशनगढ़ से भी निम्बार्काचार्य पीठ आने का मार्ग है। और जो जन उधर जयपुर से या उधर कुचामन के तरफ से आकर के रूपनगढ़ तक आते हैं तो रूपनगढ़ से भी यहाँ 10 किलोमीटर का समय है, उससे भी आ सकते हैं। और इधर पास में जैसे करकेड़ी आदि जो क्षेत्र है उनसे भी मतलब 10 किलोमीटर में अपने निजी साधन, सार्वजनिक साधन चलते रहते हैं। जीप है, टेम्पू भी उपलब्ध हैं, बसें भी चलते हैं, निजी बसें, उनसे आप आ सकते हैं यहाँ पर। तो गुरुजी ये कथा का टाइम क्या रहेगा आपको? कथा का समय हमेशा 4 बजे से लेकर के 7 बजे का रहेगा, अपराह्न 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक का तो कथा का समय रहेगा। उस 4 बजे से पूर्व तक यज्ञ का, जैसे प्रातः 10 से 4 बजे तक यज्ञ का रहेगा। और उससे पूर्व लगभग प्रातःकाल 8 बजे से लेकर के लगभग 12 बजे तक का जो समय है वो अष्टोत्तर शत भागवत मूल पाठ पारायण का। और इसी बीच में हमारे जो है निज मंदिर में भगवान के मंगला के दर्शन, श्रृंगार के दर्शन, 56 भोग आदि के भी दर्शन, फूल बंगला के आदि के भी दर्शन वहाँ होंगे। और गुरुजी ये जो कथा के बाद के अंदर जो भजन संध्या का या रासलीला कोई है ऐसा कुछ? है, रासलीला का कार्यक्रम जो है हमारे स्वामी जी जो वृंदावन से आए हुए हैं, मंदिर के बिल्कुल हमारे निम्बार्काचार्य मंदिर के सामने ही पांडाल लगा हुआ है। उसमें आपको जैसे ही शाम के 7:30 बजे 8 बजे के पश्चात जो है रासलीलानुकरण वहाँ पर होगा, भगवान रास बिहारी के दर्शन होंगे। और निज मंदिर में संध्या सायंकाल की आरती और संकीर्तन आदि का कार्यक्रम भी विभिन्न जो है संगीत के मर्मज्ञों के द्वारा पूज्य आचार्य की सन्निधि में वहाँ पर जो है संकीर्तन आदि का कार्यक्रम भी होगा। और यहाँ पर भी विभिन्न जैसे जैसे समय में आएंगे कलाकार, उनके अनुसार से सायंकालीन कार्यक्रम शाम के समय पर जैसे 9 बजे के पश्चात